उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यति विमल विवेका। सो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, सो दयाल राखहु जन गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कान जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाए, छल विहीन शिव मन यति भाई। हरहिय राम चरित सब आए, प्रेम मूलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तव, हरषित बरनय लीन। झूठे हु सत्य जाने बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने जग जाय हेराए, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदउ बाल रूप सोई रामु, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारे, हर्षि सुधा सम गिरा उचारे। धन्य धन्य गिरि राजकुमारे, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रभु जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपनेहु तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जे सिर कटु तुम्बरि समतोला, जे नमत हरि गुरुपद मूला। जिन हरि भगत रे दय नहीं आनी, जीवत सम समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोय छाती, सुनि हरि चरितन जो हर्षाति। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज मोहनशीला। राम कथा सुरधेनु सम,
सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, कौन सुने अस जानी। राम कथा सुंदर करतारे, संशय बिह गौड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरि राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम यगनित श्रुति गाए। जथायनंत राम भगवाना, तथा कही कीरति गुण गाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरे, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडे हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जगत के पिता, जगत के माता, जगत के कल्याण के लिए क्या कुछ नहीं दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि वो बड़े अभागे हैं। अभी भगवान क्या कह रहे हैं महादेव कि सुनहु उमाते लोग अभागी, और हरि तज होई विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं। क्यों अभागे हैं? क्योंकि उनके हृदय में स्वयं भगवान बैठे हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान को छोड़ करके विषयों का सेवन करने के लिए परेशान है। और वो विषय जिनके सेवन से ग्लानि ही उत्पन्न होती है। किसी भी विषय का सेवन, आप धन की कामना करते हैं, धन आ जाता है, आपके अंदर भय ला देता है। आप संपत्ति की कामना करते हैं, संपत्ति का प्रसार होता है, आपका मन विचलित होने लगता है, परेशान हो जाते हैं। सब विषय, भोजन एक सीमा तक आवश्यक है, सीमा से ज़्यादा भोजन जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसका भाव अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे भोजन हमारे पेट में भरने लगता है, हमारे मन का भाव भोजन के प्रति बदलने लगता है। बाबा कहते हैं कि विषयों के सेवन के लिए जो जीव परेशान है वो सच में अभागा है। हरि तज होई विषय अनुरागी। हरि तज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हरि स्वयं प्रतिष्ठित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। किसी ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया घंटी बजा करके, 5 पंडित बुला करके। भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हुए हैं हर जीव के हृदय में। और उस प्रतिष्ठित भगवान को छोड़ करके अगर हम विषयों के प्रति भाग रहे हैं तो हमारा जीवन वास्तव में अभागा है, हम भाग्यहीन हैं। बाबा संकेत करते हुए ये चीज़ें समझा रहे हैं। प्रसंग पे पुनः हम आते हैं कि मैया ने हमारे कल्याण के लिए, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है। प्रश्नकर्ता जो है विषय के बारे में इतना जानकारी रखता है कि हर एक बिंदु का उसको ज्ञान है, क्योंकि हर एक बिंदु से उन्होंने प्रश्न उठाया कि राम कौन हैं, क्यों अवतार लिए, क्यों राज्य का त्याग किया, वन में क्या लीला की, रावण को कैसे मारा, सीता मैया से विवाह कैसे किया, क्यों किया, अपने भक्तों को क्या संदेश देते हैं, अयोध्या में क्या लीलाएं रची,
और परम धाम में भगवान का क्या स्वरूप होता है, ये सारा कुछ माता ने एक एक बिंदु, क्या माता को पता नहीं है? अगर हम किसी विषय में बिल्कुल शून्य हैं तो हम उस विषय में प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? इसका मतलब कि मैया सब जानती हैं, जगत जननी हैं, लेकिन अपने बच्चों के कल्याण के लिए उनको पता है कि मैं तो जानती हूँ, लेकिन मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियाँ, मेरी संतानें नहीं जानती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए स्वयं का अवलंबन लेकर के माता ने भगवान के सामने ये प्रश्न रखा कि हे प्रभु, मैं मतिमंद दीन दुखारी, मुझे नहीं पता है, पूर्व जन्म में मैंने बहुत कुछ गलती की है, तो कृपा करके ऐसा करिए कि मुझे वो लोक कल्याण, सकल लोक जग पावन गंगा, राम की जो कथा है वो क्या है, जिस प्रकार के इस संसार को तारने की सामर्थ्य गंगा मैया में है, वही सामर्थ्य भगवान राम की इस कथा में है। माता ने इसीलिए भगवान के श्रीमुख से इस कथा का वर्णन सुनना चाहा है, ताकि जो अपराध सती के स्वरूप में मैया ने किया था, वो अपराध उनके संतानों से न हो, उनके मन में किसी भी प्रकार का भगवान के भक्ति भाव को लेकर के, भगवान के स्वरूप को लेकर के भ्रम न रहे। माताजी भगवान से, भोलेनाथ से इतने सारे प्रश्न कर दी और कहती हैं कि पुनि प्रभु कहूँ सु तत्व बखानी, हे प्रभु वो तत्व आप विस्तार से बताइएगा। कौन सा? जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जिस तत्व का अनुभव करने के लिए बैरागी, मुनि, ज्ञानी, योगी करोड़ों करोड़ों जन्म गंवा देते हैं, वो तत्व क्या है भगवान राम का? कौन सा वो तत्व है जिसके लिए इतना अनमोल जीवन और बड़े बड़े ज्ञानी, वैरागी, मुनि, तपस्वी उसको गंवा देते हैं कि मुझे वो राम का वो तत्व जानना है। कृपा करके मुझे उस तत्व का भी ज्ञान कराइए। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? कहती हैं पुनि सब बरनहु सहित विभागा, विधिवत एक एक वर्गीकरण के साथ आप बताइए कि ये क्या क्या हैं, ये कैसे कैसे होंगे, इनका क्या फायदा है, लाभ क्या है। और राम रहस्य अनेका, अब हमसे जो छूट रहा है वो भी आप बताइएगा। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, आप अपनी निर्मल बुद्धि से जो मुझसे छूट रहा है, जो मैं नहीं जान पाई हूँ, वो भी आप बताइएगा। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई, जो मैंने आपसे पूछा नहीं हो वो भी आप बताइएगा। आप ये मत विचार कीजिएगा कि जो जो पूछा है बस वही बताना है, मतलब कि जो मुझसे छूट गया है वो सब कुछ आप मुझे बताइए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आप त्रिभुवन के गुरु हैं, दूसरा जीव क्या जानेगा जो आपसे पूछने का सामर्थ्य रख सकता है। हे कृपा निधान, प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। मैया के इस प्रकार के सरलता के साथ पूछे गए प्रश्नों को सुन करके महादेव का मन जो है द्रवित हो गया, प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि उनके मन में कौन बैठा है? राम। जो अंदर बैठा है उसी का तो चिंतन किया जा रहा है। तो भगवान भोलेनाथ का हृदय जो है द्रवित हो गया प्रभु की भक्ति में। ये देखिए हमारे प्रभु की क्या लीला है। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हृदय में पूरा भगवान राम का चरित्र भोलेनाथ के उजागर हो गया और उनके प्रेम पुलक लोचन जल छाए। और हृदय में जब वो बाढ़ आई, किसकी? भगवान राम के चरित्र की, रामचरित्र मानस की जो बाढ़ आई, उस बाढ़ का प्रभाव हुआ कि भोलेनाथ ने गंगा को तो बांध लिया था, लेकिन भगवान के उस प्रेम रूपी बाढ़ को वो बांध नहीं पाए और उनके नयनों से वो बाढ़ बाहर आ गई, वो जल बाहर आ गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। उनके मानस पटल पर भगवान का परम पवित्र वो स्वरूप आ गया और भगवान शिव एकदम समाधि की अवस्था में जाने लगे। भगवान शिव समाधि की अवस्था में जाने लगे। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन।
ऐसा हुआ जैसे राम भक्ति का जो अथाह सागर है, भगवान शिव उसमें डूबने लगे। लेकिन डूबते डूबते मैया बगल में बैठी थी, धीरे से ऐसे उनको ऐसे चिटकी काट लिया, तब वो बाहर आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य मन बाहर की, मन डूब रहा था उसको उन्होंने निकाल के बाहर किया। फिर रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन, और जब बाहर आए तो वो आनंद की 2 डुबकी मार चुके थे राम रस की गंगा में, तो मन प्रसन्न हो गया था। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, मन प्रसन्न हो गया था। फिर भगवान बाहर निकल करके और प्रसन्न चित्त से कहते हैं, झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने। संसार झूठा है, ये हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं। हम जानते हैं, हमें पता है कि हम नश्वर हैं, लेकिन हम मानते नहीं। कहते हैं, झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग रजु बिनु पहचाने। संसार झूठा है ये हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। लेकिन जिसको जान लेने के बाद ये भेद समझ में आ जाता है कि ये भुजंग नहीं रस्सी है, वो परम ब्रह्म राम है। जेहि जाने जग जाहि हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानते ही ये संसार अदृश्य हो जाता है। क्यों? जित देखूं तित श्याममयी है, श्री राममय सब जग जानी, निज प्रभुमय देखहूं जगत, के ही सन करहूं विरोध। जिसको जानने के बाद ये पूरा संसार उसी का स्वरूप दिखने लगता है। ये संसार हमको संसार नहीं दिखता, तब पिता पुत्र माता पत्नी बहन भगनी ये नहीं दिखता, सब में राम तत्व दिखने लगता है। भोलेनाथ महाराज कह रहे हैं कि जागे जथा सपन भ्रम जाई। समझाते हुए कहते हैं कि बहुत सुंदर एक रास्ता चला जा रहा है और हमको जाना है उस रास्ते पर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस रास्ते पे मैं चलते चला जा रहा था। वो रास्ता जंगल से होकर के गुजर रहा है, बगल एक शीतल मंद पवन बह रही है और उसके शीतल जल की एक नदी भी बह रही है। मुझे बड़ा आनंद आया, मैंने उस जल में हाथ पांव धोए, जलपान किया और एकदम गुनगुनाते हुए मैं बहुत तेजी से आनंद में चले जा रहा हूँ। दर्शन कीजिएगा इस कथा में आप लोग, ये कथा है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं चला जा रहा हूँ, कोई नहीं है, गुनगुनाते हुए एकदम ऊपर बादल की छाया है, शीतल मंद पवन है, बगल में नदी का किनारा है, कलकल की ध्वनि, कोयल इत्यादि बोल रही हैं, बड़ा सुरम्य मनोरम वातावरण है, एकदम सुंदर बगीचा है। चलते 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 चला गया, मैं आगे देख रहा हूँ तो बड़ी सुंदर सुंदर फूलों से लदी हुई झाड़ियाँ हैं। मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं जा कर के उन झाड़ियों में खिले हुए 2-4 फूल तोड़ लिया और उनका सुगंधि का ग्रहण करते हुए मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, जाते जाते देख रहा हूँ तो जंगल के राजा शेर सामने खड़े हैं उसी झाड़ियों से। मैंने देखा, उन्होंने देखा, मैंने कहा शायद उन्होंने नहीं देखा हो, और मैं तुरंत वहाँ से यूटर्न मार दिया। तुरंत यूटर्न मार के मैं भागने लगा। अब थोड़ा मैं दौड़ रहा हूँ, पीछे देख रहा हूँ और जो राजा जी थे उन्होंने हमको पहचान लिया। ओ हो, बहुत अच्छी गुड मॉर्निंग होगी, अच्छा ब्रेकफास्ट आया है यार। अब वो हमारे पीछे पीछे, हम उनके आगे आगे। अब जो हमारी गति में आनंद था, जो हमें नदी की धुन अच्छी लगती थी, जो कोयल की कूक हमारे मन को भा रही थी और जो सुगंध पवन हमको शीतल लग रही थी, अब वो सब विस्मृत हो गया। अब हमको एक ही लगा कि मैं कैसे भी करके इनके ब्रेकफास्ट की प्लेट में न जाऊं। अब मैं भागने लगा। जो मस्त चाल थी वो दौड़ में बदल गई और भागते 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 एक छोटा सा नदी का किनारा नाला के रूप में आया। मैं छलांग मार करके उसको पार करके ये लगभग आश्वस्त हुआ कि अब ये इसके पार नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं उसके पार जा रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे पीछे वो खड़े हैं और उनको देख के मेरे मन में भय हो गया। अब मुझे लग गया कि मेरा जीवन छूटने वाला है। और तब तक उन्होंने भी बड़े भाव से मुझे देख करके एक बहुत विकराल हंसी हंसे। कौन? जंगल के राजा शेर जी महाराज। और हंसते हुए उन्होंने अपना पंजा मेरे सीने पे दे मारा। मेरी तो जान निकलने ही वाली थी। तब तक मैं देख रहा हूँ कि मैं जाग गया हूँ और ऊपर पंखा चल रहा है। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा आश्वस्त हो गया।
ये तो स्वप्न था और मुझे हंसी आई। ये स्वप्न था। मैं तो बढ़िया एकदम अपने कमरे में सो रहा हूँ, पंखा चल रहा है, मजा। अब वो पंखा रो कमरा भी अच्छा लग रहा है। मजा आ गया हमको। यही स्थिति कहते हैं कि जागे जथा सपन भ्रम जागे। यही स्थिति है हमारी। जैसे हम स्वप्न से जागने पर भ्रम मान करके प्रसन्न हो जाते हैं, वही ये शरीर हमको है। ये शरीर, ये स्वप्न समाप्त होता है। एक स्वप्न जो है वो कब होता है? जब आंख बंद होती है, स्वप्न आता है और आंख खुलती है तो स्वप्न भाग गया, इसका आभास होता है। एक स्वप्न ये है कि जब आंख बंद होती है तब पता चलता है कि ओहो हो, वो खुली आंखों वाला स्वप्न। यही संसार है। महादेव यही मैया से कह रहे हैं कि ये भ्रम जो है जीव का, वे संसार में वो ये भ्रम है। कहूँ उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। ये संसार जो है वो स्वप्न है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू। कहते हैं भगवान राम के मैं उस बाल रूप की वंदना करता हूँ जिसके स्मरण मात्र से सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। मंगल भवन य मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन है और अमंगल को समाप्त करने वाले कौन? कहे भगवान राम। कहे कौन? भगवान राम। कहे जो महाराजा दशरथ के आंगन में घूम रहे हैं बाल रूप। करि प्रणाम राम हि त्रिपुरारे, हरष सुधा समगिरा उचारी। भगवान राम को प्रणाम करके भोलेनाथ ने अब बोलना शुरू किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो। क्यों? मुझे पता है कि आप लोक कल्याण के लिए इस कथा का श्रवण करना चाहती हो। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम की जो कथा चरित्र है ये सकल लोक को गंगा के समान तारने वाली है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हू प्रश्न जगत हित लागी। मुझे पता है कि आप भगवान राम के चरणों की अनुरागी हो, लेकिन संसार के कल्याण के लिए आपने इस प्रश्न को रखा है। राम कृपाते पार्वती सपने हु तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाई। राम की कृपा से हे पार्वती जी, ये सब जो है भ्रम है। जैसे स्वप्न में हमको लगता है जागने के बाद कि ये भ्रम था, वैसे ही जीव के लिए ये संसार एक स्वप्न है। तदपि आशंका कीन्हे हूँ सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जो इस पे संदेह भी कर रहा है, लेकिन अगर वो सुन लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। संदेह है, फिर भी अगर श्रवण किया तभी न संदेह भागेगा। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंधहि भवन समाना। महादेव कहते हैं कि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया, उनके ये कान मात्र सांप के बील के समान हैं, बाकी उनका कोई दूसरा काम नहीं है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर के पंख में भी आंख बनी है, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं होता। जिन्होंने इन नयनों से भगवान के स्वरूप का, संतों के चरणों का दर्शन नहीं किया, शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया, उनके आंख भी उस मोर पंख की आंख से बेहतर नहीं है, वैसे ही है। ते सिर कट तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। वो जो मस्तक है, वो जो सर है, वो किसके समान है? कहते हैं जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, वो सर कहते हैं कि कड़वी लौकी के समान है। कड़वी लौकी गोल गोल वाली आती है, वो कड़वी होती है, मीठी भी नहीं है कि उसको कोई खा सके। वो कड़वी लौकी जिस प्रकार से सर्वथा त्यक्त त्याज्य होती है, किसी उपयोग में नहीं आती, वैसे ही उनका सर है जो भगवान के और गुरु के चरणों में नमन नहीं करते हैं। जे न करही नर करही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती है, कहते हैं वो जीते जी मृतक के समान है। जीवत सब, वो जीते जी सब है। दूसरा कहते हैं भगवान की जो नहीं करें राम गुण गाना, जीह सुधादुर जीह सम। जैसे मेढक की जीहवा खाली टर्र टर्र करती है, उसका कुछ मतलब नहीं निकलता, वैसे ही जो अपनी जिह्वा से भगवान का श्रवण नहीं, कीर्तन नहीं करते हैं,
मंत्रों का जाप नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, वो मेढक के जीव से ज़्यादा कुछ नहीं। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। वो हृदय जो है पत्थर से भी ज़्यादा कठोर कुल्हाड़ी के समान है, जो भगवान की कथा को सुन करके द्रवित नहीं होता, हर्षित नहीं होता। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित तनुज विमोहन शीला। कहते हैं कि भगवान राम की अब आप लीला सुनिए, जिससे देवता आकर्षित होते हैं और असुर विस्मित हो जाते हैं कि ये कौन सा चरित्र भगवान का है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सबको न सुनय सजान। राम भगवान की जो कथा है, कहते हैं वो कामधेनु के समान है। कौन जीव है जो कामधेनु को अपने घर में नहीं रखना चाहेगा? क्यों? क्योंकि कामधेनु से सब प्रकार की प्राप्ति हो जाती है, सारे सुलभ कार्य हो जाते हैं, सारी संपत्ति प्राप्त हो जाती है कामधेनु मैया की सेवा से, उपस्थिति से। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग विउड़ाव निहारी। कहते हैं भगवान राम की कथा कलयुग के लिए क्या है? कहते हैं सुंदर ताली है। कहते हैं ताली बजाने से क्या हुआ? कहे जो भ्रम रूपी पक्षी होते हैं वो तुरंत उड़ के भाग जाते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव अनहारी। जो भ्रम रूपी पक्षी हमारे जीवन में बैठे हैं, घूम रहे हैं, वो राम कथा रूपी ताली बजाने से भाग जाते हैं। और कुछ संत तो ये भी कहते हैं कि भगवान राम की कथा सुनते समय ताली जरूर बजाइए। क्यों? क्योंकि ये हाथों की रेखाएं जो हैं परिवर्तित हो जाती हैं। बाबा लिखे हैं आगे, इसका बहुत वर्णन किए हैं कि मंत्र महामुनि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। जीवन में हमारे लीलार पर ब्रह्मा ने जो कुअंक लिखे हैं, ऐसे अंक जिससे हमारे जीवन में कुछ हानि होने वाली है, उसका लोप हो जाता है। कहे कैसे हो जाएगा? कहे वो राम नाम के मंत्र को जपने से हो जाता है। तो राम कथा में ताली बजाने का जब समय आए तो निर्विवाद रूप से, बिना संकोच के एकदम जोर जोर से ताली बजाइए। क्या पता एक ताली हमारे जीवन के उस भ्रम रूपी पक्षियों का उड़ाव कर दे और हमारा जीवन एकदम निष्कंटक हो जाए। राम कथा कलि बिटप कुसारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। कहते हैं भगवान राम की कथा क्या है? कहे एकदम तेज कुल्हाड़ी है। कहे कुल्हाड़ी, राम की कथा कुल्हाड़ी? कहे हाँ कुल्हाड़ी है, जो जीवन में तमाम कांटेदार वृक्ष हैं उनको एक झटके में काट करके साफ कर देती है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम नाम के चरित्र को सुनने का, कहने का फल क्या है? कहे कई जन्मों के पापों का संहार हो जाता है। कथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। जैसे भगवान राम अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे ही भगवान की कथा भी अनंत प्रकार से कही गई है। तदपि यथा श्रुत जसि मति मोरी, कहीं हूँ देखि प्रीत यति तोरी। इसलिए मैं आपसे जिस प्रकार से मैंने उस कथा को अनुभव किया है, मैं आपको सुना रहा हूँ। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। आपका प्रश्न मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये संत समाज को भी प्रिय है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। आपकी सारी बात मुझे अच्छी लगी, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सा? कहे आपने मोह के बस कहा है, वो आपके मन में भी अंश है मोह का। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाव धर्म मुनि ध्याना। कहते हैं आपने कहा कि वो राम कौन है जिसको मुनि तपस्वी ध्यान में रखते हैं। अभी भी आपके मन में कौन है वो राम? मैंने बार बार कहा कि राम कौन है? कहे परम ब्रह्म है। अभी भी आपके मन में भ्रम है कि राम परम ब्रह्म के रामा और कौन से राम है जिसको मुनि ध्यान में रखते हैं। कहीं सुनहि सब अधम नर, ग्रसे जी मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। कहते हैं जिनको सत्य और झूठ का ज्ञान नहीं है, वो ही भगवान की कथा में भ्रम लेकर के बैठे रहते हैं। बहुत ऐसे पापी होते हैं, पूरी कथा सुनेंगे, कहेंगे ये बतिया हमको ऐसा लग रहा है। भाई एक ठो टीका लिख दीजिए ना यार, आप भी एक टीका लिख दीजिए, आपको कैसा लग रहा है, भगवान आपकी बुद्धि ठीक करेंगे। महादेव कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कथा में भ्रम लेकर के बैठे रहते हैं।
और कथा से उठते ही कहेंगे कि हमारा ये भ्रम अभी भी ठीक नहीं हुआ, जबकि सत्य है कि उनके उस भ्रम का कोई आधार नहीं है, निराधार भ्रम है। क्यों? सिर्फ अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए इस प्रकार के अनेक कुतर्क युक्त प्रश्न रखते हैं। क्या आप ये जान जाइए कि हम बड़े विद्वान हैं। हमारे गुरुजी थे, वो गए एक विद्यालय में व्याख्यान देने, बड़े विद्वान थे। एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ, उनसे कहा ये बताइए हुमायूं गुरुवार को कौन सा कपड़ा पहनता था? तो गुरुजी बताते थे कि हम वहीं मंच से खड़े हुए और हमने उससे हाथ जोड़ के कहा भैया हमके नहीं पता रहा, न हम दर्जी रहे, न हम कपड़ा सियत रहे, न हम पहरावत रहे, अपने पापा मम्मी से पूछ ले। कहे मैंने उससे कहा कि तुमको सिर्फ इसी बात से मतलब है। हुमायूं क्या था? हुमायूं जो है न्यूमरोलॉजी और कलरों में विश्वास, ग्रहों में विश्वास करता था, दिन के हिसाब से वस्त्र पहनता था। ये गुरुजी की बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब उस बालक ने कहीं इसको सुन लिया था। अब उसको लगा कि इस समाज में मैं कैसे अपने को सिद्ध करूं कि मैं बड़ा विद्वान हूं। हम ऐसा प्रश्न पूछ लिए कि मास्टरवो के नहीं आता है। अब बताइए इससे क्या उस बालक का कल्याण होगा? नहीं होगा। तो वैसे ही महादेव कहते हैं कि हमको अपने भ्रम को छोड़ के कथा में जाना है, क्योंकि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति जो है उससे बाहर नहीं निकल पाता। भगवान राम की कथा क्या है? कहे राम कथा मंदाकिनी, जो पत्थरों को पवित्र कर देती है, तो ये तो सजीव हृदय है, कैसे नहीं परिवर्तन होगा नारायण? ये राम कथा का महात्मा है। अब भगवान महादेव कहते हैं कि आज कैलाश पे धूप बहुत तेज आ गई है, अब कथा कल कही जाएगी। सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान,
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सियापति रामचंद्र की जय पति महादेव की जय सुत हनुमान की जय सब संतन की जय पार्वती पते हर